गाइस, ये मूवी है एक ऐसे इंसान की जिसको एक झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है और वो जेल भी इतनी खतरनाक होती है जिससे भागना नामुमकिन है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मूवी के हीरो पेबलिन से, जो पेशे से एक चोर होता है और बड़े से बड़े तालों को खोलना उसके बाएं हाथ का खेल था। अब चोरी करके लाए हुए हीरो को वो अपने बॉस को देता है, जहाँ पर उसके बॉस उससे पूछते हैं कि कहीं तुमने इसमें से कुछ हीरे अपने पास ही तो नहीं रख लिए। तब ये सुनकर पेपलिन मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक जख्मी आदमी को लाया जाता है। फिर बॉस पेपलिन से कहता है कि अगर उसने काम में गद्दारी की तो उसका हाल भी इस जख्मी आदमी की तरह ही किया जाएगा। उसके अगले सीन में हम नैनिटी को देखते हैं, जो पेपलिन की गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर पेपलिन नैनिटी को एक हीरो का हार गिफ्ट करता है, जो हीरे उसने अपने बॉस से छुपा लिए थे। अब रात को नैनिटी पेपलिन से कहती है कि वो इस जुर्म की दुनिया से दूर पेपलिन के साथ घर बसाना चाहती है। पर तभी दरवाजे पर पुलिस आती है, जो पेपलिन पर एक कत्ल का इल्जाम लगाती है। वो कत्ल उस आदमी का था जिसे पेपलिन के बॉस के आदमी जख्मी हालत में लाए थे। यहाँ पर पेपलिन पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो कत्ल उसने नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जब उसे जेल में लाया जाता है तो वो समझ जाता है कि ये पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसे अब इस जेल से भागना होगा। फिर यहाँ पर उसे जिलॉट मिलता है, जो पेपलिन से कहता है कि इस जेल से भागने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और इतने पैसे तुम्हें सिर्फ डेगा दे सकता है। दरअसल डेगा भी इस जेल का एक कैदी था जो नकली नोट बनाने के इल्जाम में फंसा था। अब रात को पेपलिन डेगा से मिलता है। फिर वो डेगा से कहता है कि वो उसे पैसों के बदले सिक्योरिटी देगा, लेकिन डेगा उसकी बात नहीं मानता। अब रात को जब डेगा सो रहा था तो वो देखता है कि किसी आदमी ने उसके बगल में सो रहे कैदी को जान से मार दिया है, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छुपा रखे थे। ये देखकर डेगा काफी डर जाता है और अगले दिन वो पेपलिन से मिलता है। यहाँ पर डेगा पेपलिन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। डेगा पेपलिन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि जल्द ही उसकी पत्नी उसे छुड़ा लेगी। रात को वही हत्यारा डेगा को मारने आता है, लेकिन यहाँ पर पेपलिन डेगा को बचा लेता है और उस हत्यारे को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। अगले दिन वो लोग दूसरे जेल में शिफ्ट हो रहे थे, तभी जानबूझकर जुलॉट ऊपर से कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जख्मी होने के बाद उसे हेल्थ सेक्टर में भेज देंगे, जहां पर कम सिक्योरिटी के चलते वो आसानी से वहां से भाग सकता है। अब नई जेल में जेलर सभी कैदियों को बता रहा था कि इस जेल से फरार होना नामुमकिन है और अगर किसी ने भागने की कोशिश भी की तो उसे 2 साल तक काला पानी की सजा भुगतनी पड़ेगी, और किसी ने किसी ऑफिसर का कत्ल किया तो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिलता है। तभी पेपलिन की मुलाकात एक कश्ती वाले से होती है। फिर पेपलिन उससे डील करता है कि अगर वो उसे एक नाव देगा तो पेपलिन उसे ढेर सारे पैसे देगा। अब कश्ती वाला उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि कल रात को नदी किनारे उसे एक नाव मिल जाएगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेलर जुलॉट का सर धड़ से अलग करने वाला था, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जुलॉट ने 2 ऑफिसर को मार दिया था और कुछ ही देर में जुलॉट को उसकी सजा मिल जाती है और वो जान से मारा जाता है। अब ये देखकर सभी कैदियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जेलर पेपलिन और डेगा को जुलॉट की लाश कब्रिस्तान में दफनाने को कहता है। अब कब्रिस्तान में डेगा अचानक से उल्टियां करने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी लाश नहीं देखी थी। अब तभी एक ऑफिसर डेगा को उस लाश को उठाने को कहता है, लेकिन डेगा से कोई रिस्पॉन्स न आने पर ऑफिसर उसे मारने लगता है। तभी पेपलिन से ये देखा नहीं जाता और वो एक पत्थर उठाकर उस ऑफिसर को मार देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डेगा वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। अब रात को जब पेपलिन नदी किनारे उस कश्ती वाले के पास पहुँचता है तो कश्ती वाला जोर जोर से हंसने लगता है, और जब पेपलिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने बहुत से पुलिस वाले खड़े थे। दरअसल कश्ती वाला सभी कैदियों की खबर पुलिस वालों को देता है, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब जेल में पेपलिन को जेलर के सामने लाया जाता है, जहाँ पर जेलर बताता है कि जिस गार्ड को उसने पत्थर मारा था उसकी जान बच गई है, इसीलिए उसे जान से नहीं मारा जाएगा, लेकिन जेल से भागने के जुर्म में उसे काला पानी की सजा होगी। अब जब उसे दूसरी जेल में लाया जाता है तो वहाँ का माहौल देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि पिछली जेल में कम से कम वो लोगों से बातचीत तो कर सकता था,
लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से रूम में बंद रहना होगा और खाने के नाम पर उसे एक कटोरे में गंदा सा सूप दिया जाता है। अब एक दिन जब उसे वो सूप दिया जाता है तो उसमें से उसे एक नारियल का टुकड़ा मिलता है और उसके अंदर एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था कि अब से रोज उसे खाने के साथ एक नारियल का टुकड़ा मिलेगा। अब पेपोलिन ये देखकर समझ जाता है कि ये काम डेगा ने किया है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन जल्द ही जेलर को उस नारियल के टुकड़े के बारे में पता चल जाता है। अब वो पेपोलिन के पास आता है और उस नारियल के बारे में पूछता है, लेकिन पेपोलिन कुछ नहीं बोलता। ये देखकर जेलर गुस्से से उसे बाकी की सजा अंधेरे कमरे में काटने को कहता है। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीतते हैं और अब कमजोरी की वजह से पेपोलिन से खुद से चला भी नहीं जा रहा था और पेपोलिन की ये हालत देखकर उसे हेल्थ सेक्टर में भेजा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में डेगा काम करता है क्योंकि पिछले कुछ समय से वो जेलर के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था और उसने जेलर का भरोसा भी जीत लिया था। यहाँ पर डेगा को पता चलता है कि पेपोलिन बीमार होने का सिर्फ नाटक कर रहा है क्योंकि पेपोलिन जानता था कि इस तरह वो पिछली वाली जेल में वापस आ जाएगा। अब वो दोनों फिर से जेल से भागने का प्लान बनाने लगे, पर इस बार वो दो और कैदियों की मदद लेने का फैसला करते हैं। पेपोलिन एक सेलियर नाम के कैदी को चुनता है जो काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग था और डेगा मैचुरट को चुनता है। इसके बाद डेगा सेलियर को अपने सारे पैसे देता है जिससे सेलियर एक नाव खरीदता है। इसके बाद जब रात को सभी को फिल्म दिखाई जा रही थी तभी ये चारों भागने का प्लान बनाते हैं। यहीं पर डेगा प्लान के मुताबिक सभी ऑफिसर को शराब में दवाई मिलाकर उन्हें देने जाता है जिससे वो मेन दरवाजे की चाबी चुरा सके। दूसरी ओर पेपोलिन डेगा का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से बारिश होने लगती है और लाइट भी चली जाती है। अब ये देखकर सेलियर पेपोलिन से डेगा को वहीं छोड़कर भागने को कहता है, लेकिन पेपोलिन डेगा को छोड़कर नहीं जाता और तभी डेगा चाबी लेकर पेपोलिन के पास आ भी जाता है और चाबी लेकर वो सब तुरंत जेल से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर उनको एक दीवार से नीचे कूदना था, लेकिन डेगा को छोड़कर सभी लोग नीचे कूद जाते हैं, पर डेगा को काफी डर लग रहा था कि तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है। इससे डेगा जल्दबाजी में नीचे कूद जाता है जिससे उसे काफी चोट आ जाती है जिसकी वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा था। अब सीलियर डेगा को छोड़कर वहीं से भागने को कहता है, लेकिन पेपोलिन उसकी बात न मानकर और मैचोरेट के साथ डेगा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। अब वो लोग नदी किनारे पहुँचते हैं जहाँ पर एक नाव उनके लिए तैयार थी। फिर वो चारों देरी न करते हुए फटाफट से नाव में बैठकर नदी में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देर बाद सूरज उगता है और सुबह हो जाती है। फिर सेलियर को एहसास होता है कि वो लोग जेल से ज्यादा दूर नहीं आए हैं। यहाँ पर सेलियर सबको बताता है कि ये नाव 4 लोगों का भार नहीं उठा सकती, इसीलिए ये धीरे चल रही है। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए सेलियर मैचुरिक को नाव से उठाकर बाहर फेंक देता है। अब ये देखकर पेपोलिन सेलियर के ऊपर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ पर सीलियर पेपोलिन पर भारी पड़ रहा था, तभी डेगा पीछे से सीलियर पर चाकू से हमला कर देता है और फिर वो दोनों मिलकर सीलियर को नाव से नीचे फेंक देते हैं और मैचेरेट को वापस नाव में ले लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक तूफान आ जाता है और वो सभी उस तूफान में फंस जाते हैं। अब कुछ समय बाद उनकी जब आँख खुलती है तो वो लोग खुद को एक टापू पर पाते हैं। दरअसल टापू के कुछ लोगों ने उन्हें नदी में बहते हुए देखा और तभी उन लोगों ने उनकी जान बचाई। तभी वहाँ पर एक मदर आती है और वो पेपोलिन को बताती है कि वो लोग अभी कोलंबिया में हैं। फिर पेपोलिन डेगा से कहता है कि उन्हें अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन डेगा अब और भागना नहीं चाहता था और अब वो इसी टापू पर हमेशा के लिए रहना चाहता था। और जब पेपोलिन मेजोरेट के पास जाता है तो वो भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। फिर ये देखकर पेपोलिन वहाँ से अकेले जाने का फैसला करता है, लेकिन बाहर जाते ही वहाँ पर उसे कुछ पुलिस वाले नजर आते हैं। दरअसल उन पुलिस वालों को मदर ने ही पेपोलिन और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए बुलाया था। फिर पेपोलिन डेगा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और मेजोरेट को ऑन द स्पॉट गोली से मार देते हैं। अब वो लोग फिर से जेल में आ जाते हैं। इसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। पेपोलिन ने काला पानी की सजा पूरी कर ली थी और अब उसे डेविल्स आइलैंड जेल में भेजा जा रहा था, जहाँ पर उसे डेगा मिलता है। दरअसल डेगा ने ऑफिसर्स की शराब में दवाइयाँ मिलाई थी, इसीलिए उसे डेविल्स आइलैंड जेल में लाया गया था। अब शाम को वो दोनों समुद्र किनारे बैठे थे, तभी पेपोलिन को एक आइडिया आता है
फिर वो डेगा से कहता है कि अगर वो लोग छोटी सी राफ्ट बनाए तो वो उससे आसानी से समुद्र की लहरों की मदद से दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन डेगा अब उस जेल से भागना नहीं चाहता था और वो पेपलिन से कहता है कि उसे जो करना है करे, क्योंकि डेगा की वाइफ ने दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली थी और वो पिछले 5 सालों से जेल में चैन से जी रहा है। लेकिन तब भी डेगा नारियल की राफ्ट बनाने में पेपलिन की मदद करता है और अगली सुबह दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनसे अलविदा कहते हैं। और फिर पेपलिन राफ्ट को नदी में फेंकता है और अपने प्लान के मुताबिक उस राफ्ट से नदी के बहाव के साथ वहां से चला जाता है। अब उसे जाते देख डेगा की आंखों में आंसू थे और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।